हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास की उस सबसे बड़ी और निर्णायक घटना को समझने वाले हैं जिसे 1857 का भारतीय विद्रोह कहा जाता है। ये वही विद्रोह है जिसने पहली बार पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक संगठित और व्यापक विरोध की नींव रखी। कई इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, कुछ इसे 1857 का विद्रोह कहते हैं और बहुत से लोग इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मानते हैं। दोस्तों, यह विद्रोह केवल एक जगह तक सीमित नहीं था। यह आग उत्तर भारत से शुरू होकर धीरे धीरे मध्य भारत, बिहार, राजस्थान और अन्य क्षेत्रों तक फैल गई। आज हम इस पूरे विद्रोह को भारत के नक्शे पर चलते हुए समझेंगे ताकि आपको यह साफ साफ समझ में आए कि कहाँ क्या हुआ, कौन नेता था और विद्रोह कैसे आगे बढ़ा। दोस्तों, 1857 के विद्रोह को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अंग्रेज भारत में इतने ताकतवर कैसे बने। 1757 में प्लासी के युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण मिल गया। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपने सैन्य और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाया। बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, मराठा क्षेत्र और अंत में पंजाब तक अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। लेकिन इस विस्तार के साथ ही भारतीय समाज के हर वर्ग में असंतोष भी बढ़ता चला गया। राजनीतिक रूप से कई भारतीय राज्यों को जबरन अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। झांसी, सतारा, नागपुर और अवध जैसे राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के तहत हड़प लिए गए। आर्थिक रूप से किसानों पर भारी लगान लगाया गया। कारीगर और हस्तशिल्प उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गए और भारतीय बाजार अंग्रेजी माल से भर गए। सामाजिक और धार्मिक रूप से भी लोगों को यह डर सताने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपराओं और धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, विद्रोह का सबसे तात्कालिक कारण बना सेना में फैला असंतोष। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था, उनके भत्ते खत्म कर दिए गए थे और उनसे भेदभाव किया जाता था। इसी बीच 1853 में नई एनफील्ड राइफल लाई गई। इस राइफल के कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। दोस्तों, विद्रोह की पहली चिंगारी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में दिखाई दी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। हालांकि उन्हें जल्दी ही पकड़ लिया गया और 6 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन इस घटना ने पूरे बंगाल सेना में असंतोष की आग फैला दी। अब असली विस्फोट हुआ 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यहां अंग्रेजों ने 85 सिपाहियों को कारतूस लेने से मना करने पर कठोर सजा दी और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। इससे नाराज होकर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया और रातों रात दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचते ही विद्रोह को एक नया रूप मिल गया। 11 मई 1857 को विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली विद्रोह का राजनीतिक और सांकेतिक केंद्र बन गई। पूरे उत्तर भारत में यह संदेश फैल गया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष शुरू हो चुका है। दिल्ली में विद्रोह फैलते ही अंग्रेजों ने शहर को घेरने की तैयारी शुरू कर दी। जुलाई से सितंबर 1857 तक दिल्ली की घेराबंदी चली। कश्मीरी गेट, दिल्ली रिज और लाल किला इस संघर्ष के प्रमुख केंद्र बने। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अंतिम हमला किया और भारी नुकसान उठाने के बाद 21 सितंबर को शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। दिल्ली के साथ साथ कानपुर भी विद्रोह का एक बड़ा केंद्र बना। यहां नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे उनके प्रमुख सेना नायक बने। नाना साहेब से पेशवा की पेंशन छीने जाने का गहरा आक्रोश था। कानपुर में अंग्रेजों को घेर लिया गया और सती चौरा घाट की घटना के बाद बीबी घर का नरसंहार हुआ। इस घटना ने अंग्रेजों को अत्यधिक क्रूर बना दिया और इसके बाद उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ बेहद कठोर नीति अपनाई। इसके बाद विद्रोह अवध की राजधानी लखनऊ तक फैल गया। यहां बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। लखनऊ की रेजिडेंसी पर लंबी घेराबंदी हुई। लगभग 90 दिनों तक अंग्रेज अंदर फंसे रहे।
बाद में 2 बार राहत सेनाएं भेजी गईं और अंततः मार्च 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। मध्य भारत में झांसी विद्रोह का सबसे चमकता हुआ केंद्र बना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर युद्ध किया। डॉक्ट्रिन ऑन फ्लैप्स के तहत झांसी राज्य छीने जाने से रानी अत्यंत आक्रोशित थी। उन्होंने झांसी के किले की बहादुरी से रक्षा की। बाद में कालपी होते हुए वे ग्वालियर पहुंची। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया। लगभग 80 वर्ष की आयु में भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। आरा और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। बिहार विद्रोह का एक मजबूत केंद्र बना रहा। राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों में भी विद्रोह की लपटें दिखाई दीं। नसीराबाद, कोटा और नारनौल जैसे स्थानों पर स्थानीय शासकों और सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए। मध्य भारत के इंदौर, उड़ीसा के संबलपुर, बंगाल के चटगांव और झारखंड के लोहरदगा जैसे क्षेत्रों में भी विद्रोह हुआ। हालांकि इसका प्रभाव हर जगह समान नहीं था। दोस्तों, अब यह समझना जरूरी है कि इतना बड़ा विद्रोह होने के बावजूद यह असफल क्यों रहा। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। आधुनिक हथियारों की कमी थी। दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा शांत रहा। सिख, गोरखा और पठान सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। संगठन और आपसी समन्वय की कमी ने विद्रोह को कमजोर कर दिया। अंततः 1858 तक अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और भारत अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू हुआ और गवर्नर जनरल की जगह वायसराय की व्यवस्था आई। दोस्तों, भले ही 1857 का विद्रोह तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला सका, लेकिन इसने भारतीयों के मन में आज़ादी की भावना को मजबूत कर दिया। यही विद्रोह आगे चलकर 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव बना। इस संघर्ष ने अंग्रेजों को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत को हमेशा गुलाम बनाए रखना संभव नहीं है। उम्मीद है दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको नक्शे के साथ जोड़कर समझने में मदद करेगी और परीक्षा की तैयारी में भी काम आएगी। अगले वीडियो में हम इसी इतिहास के किसी और महत्वपूर्ण अध्याय को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।